खैरियत से होंगे। हम लोग जो है वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश का हम लोग जो है वो जो हमारा ग्रामर का पोर्शन है उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो स्टार्ट करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने नाउन का कुछ पोर्शन जो है वो पढ़ लिया था, या नाउन को पढ़ लिया था और उसके जो है वो टाइप्स को पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा था और उसकी जो है वो कुछ टाइप्स पढ़ी थी। और आज जो है वो हम लोग एडजेक्टिव जो है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा एडजेक्टिव जो है वो होता क्या है। कल भी हम लोगों ने मे बी आप लोगों का जो है वो लेक्चर हुआ था ई कैट का, जो कि इतना जो है वो अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि ऑफिस में आ नहीं सका था और घर से जो है वो मैंने दिया था। तो आज दोबारा से उसी लेक्चर को जो है वो रिपीट कर लेते हैं। हमारा एडजेक्टिव है जी। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं एडजेक्टिव जो है वो होता क्या है। ई कैट और एनजीपी और इंग्लिश का जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और इसके साथ आज जो हम लोगों ने पढ़ना है वो एडजेक्टिव को पढ़ना है। अच्छा, तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा एडजेक्टिव जो है वो होता क्या है। एडजेक्टिव आपका ऐसा वर्ड होता है जो आपके नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, या हमें जो है वो डिटेल देता है, या हमारे नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो है वो हमें मजीद इंफॉर्मेशन देता है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, कल आप लोगों का ई कैट है, आप लोगों का एम कैट है। ई कैट का मेरे ख्याल से तो हुआ था, लेट हुआ था शायद। ठीक है। अच्छा, आप लोगों की ठीक है जी। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, और एडजेक्टिव जो है उसकी डेफिनेशन देख लें सबसे पहले। ठीक है जी, कल नहीं हुआ था, ई कैट का हुआ था, आप लोगों का नहीं हुआ था। ठीक है। एडजेक्टिव की डेफिनेशन सबसे पहले देख लें। एडजेक्टिव होता क्या है, आपका वो वर्ड जो आपके, ठीक है तैयबा, समझ आ गया, आप लोग एमडी कैट की क्लास है, समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ, और एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव आपका वो वर्ड होता है जो आपके नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, या नाउन या प्रोनाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो देता है। हमें उसके साइज के बारे में बताते हैं, हमें उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं, हमें उसके नंबर के बारे में जो है वो बताता है, फिर हमें उसके शेप के बारे में। ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है, नाउन कैसा है, उसके उसके नंबर क्या है, उसकी शेप क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें एडजेक्टिव जो है वो बताता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लें। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव होता क्या है जी। ठीक है, एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड को कहते हैं जो आपके नाउन के बारे में या आपको प्रोनाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो दे, या एड्स है वो मीनिंग, एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। अच्छा, एडजेक्टिव हमें बताता क्या है। एडजेक्टिव हमें ये बताएगा हमारा नाउन जो है वो कैसा है, उसके नंबर क्या है। नाउन या प्रोनाउन दोनों चीजें जो है वो इंक्लूड होती है इसमें। उसके नंबर क्या है, उसकी शेप क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये सारी चीजें हमें कौन बताएगा, ये सारी चीजें हमें जो है वो एडजेक्टिव बताएगा। हम जो है वो एक एग्जांपल कर लेते हैं जी। मैं कहता हूं कि जी, आई सॉ स्मॉल आई सॉ स्मॉल क्लियरिंग। आपका सेकंड चैप्टर है मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर का, क्लियरिंग इन द स्काई। उससे जो है वो ये लाइन ली गई है। अब यहाँ पे मेरे पास नाउन आ गया। अब ये वर्ड क्या कर रहा है, यहाँ पे ये वर्ड जो है वो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, ये वर्ड जो है वो ये मुझे मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में।
अब ये एक्चुअल में बता क्या रहा है, एक्चुअल में ये इसका जो है वो साइज बता रहा है कि क्लियरिंग या ज़मीन का जो साफ किता था वो छोटा था या बड़ा था, ये मुझे उसका साइज के बारे में बता रहा है। तो वो वर्ड जो आपके नाउन या प्रोनाउन के इंफॉर्मेशन, नाउन या प्रोनाउन की मजीद इंफॉर्मेशन दे, या नाउन या प्रोनाउन में के मीनिंग में समथिंग ऐड कर दे, तो उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। आयशा आपका FLP जो है उसका सिलेबस भी बता देते हैं जी आपको। वो मैं डिस्कस करके जो है वो सर से डिस्कस करके बता देता हूँ कि क्या आप लोगों का सिलेबस जो है वो इंक्लूड होगा, और कोशिश करेंगे हम लोग उससे पहले उसको सारा एक दफ़ा रिवीजन भी कर लें। ठीक है, ठीक है, आपको सिलेबस जो है वो मैं बता देता हूँ, सैटरडे को है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड एक एग्जाम्पल देख लें। सेकेंड वाला क्या है जी, ही इज सच अ नाइस मैन, सच अ नाइस मैन। ये मेरे पास नाउन आ गया। अब ये वर्ड क्या कर रहा है, ये वर्ड मुझे इस नाउन की क्वालिटी को बता रहा है, ये वर्ड इस नाउन की क्वालिटी को बता रहा है। और एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो आपका नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। एडजेक्टिव जो है वो आपका नाउन या प्रोनाउन की जो है वो आपकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। तो ये सेकंड वाली एग्जांपल आप लोग देखें। सेकंड वाली एग्जांपल में आपके पास सब्जेक्ट है, आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, और आपके पास ये वर्ड, ये आपका नाउन आ गया। अब ये वाला वर्ड क्या कर रहा है, ये वाला वर्ड नाउन के बारे में जो है वो मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यही आप लोगों का एडजेक्टिव होता है जो आपको नाउन या प्रोनाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो देता है। अच्छा जी, फिर हमारे पास है वो कुछ कंपैरिजन जो है वो हम लोग करते हैं, और कंपैरिजन जो है वो कैसे करते हैं। हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं जी एडजेक्टिव की। कौन कौन सी डिग्री होती है, एक को हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। अगर किसी चीज की क्वालिटी को डिस्क्राइब करना हो, किसी चीज की शेप को भी इवन डिस्क्राइब करना हो, तो हम लोग उसकी पॉजिटिव डिग्री जो है उसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ जी इट इज बिग कंप्यूटर। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, और जब क्वालिटी को डिस्क्राइब करूंगा किसी चीज की, तो मैं पॉजिटिव डिग्री जो है वो, पॉजिटिव डिग्री जो है वो लगाऊंगा। सही बात, दा भी एडजेक्टिव है, ठीक है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका आर्टिकल होता है। अच्छा, इट इज बिग कंप्यूटर है, जब हम लोग किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करेंगे तो हम लोग उसकी फर्स्ट डिग्री, या जिसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, तो हम लोग पॉजिटिव डिग्री से जो है उसको डिस्क्राइब करेंगे। अगर हम लोग दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग उसकी सुपरलेटिव डिग्री जो है उसका यूज करेंगे। लाइक या हम लोग कर देते हैं इट इज की बजाय दिस कंप्यूटर कर लेते हैं, इजी हो जाएगा ज्यादा। दिस कंप्यूटर इज बिगर देन apostrophe s अलीज कंप्यूटर। अच्छा, मैं कह रहा हूं जब हम लोग नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसकी पॉजिटिव डिग्री जो है उसको मेंशन करेंगे। फिर अगर हम लोग किसी दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग उसकी कंपैरेटिव डिग्री जो है उसको डिस्कस करेंगे। और जब एक चीज का होल ग्रुप के साथ हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग उसकी सुपरलेटिव डिग्री जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। थर्ड वाला देखें।
दिस कंप्यूटर इज बिगर देन ऑल। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री का यूज कहाँ पे करते हैं और कंपेरेटिव का कहाँ पे यूज करते हैं? कंपेरेटिव का कहाँ पे यूज करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री का जो है वो कहाँ पे यूज करते हैं? जब हम लोग किसी चीज़ की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं तो हम लोग उसकी पॉजिटिव डिग्री जो है उसको यूज़ करते हैं। जब हम लोग दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, अब यहाँ पे दो कंप्यूटर का आपस में जो है वो कंपैरिजन हो रहा है, और याद रखिएगा कंपैरिजन में आप दोनों जो है वो सेम चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे, एक ही तरह की चीज़ का कंपैरिजन करेंगे। अब ये नहीं है यहाँ पे मैं कहता हूँ कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर इज बिगर देन अली एरोप्लेन या अली बाइक, तो ऐसा नहीं होगा। कंपैरिजन में आप लोगों ने याद रखना है कि कंपैरिजन में दोनों चीज़ें जो है वो इक्वल होनी चाहिए, दोनों चीज़ें जो है वो एक ही तरह की होनी चाहिए। यहाँ पे मैं अगर कंपैरिजन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर किया हुआ है, यहाँ पे भी मैं कंप्यूटर करूँगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर तो मैं कंप्यूटर कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं चेयर कर दूँ या बोर्ड कर दूँ। तो कंपैरिजन में आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि कंपैरिजन में दोनों आपकी नाउन या प्रोनाउन जो है वो सेम क्वालिटी की होनी चाहिए। फिर थर्ड वाला है जी, एक चीज का, किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी नाउन या प्रोनाउन का जो है वो आप कंपैरिजन करते हैं होल ग्रुप के साथ, तो फिर आप लोग जो है इसकी थर्ड या सुपरलेटिव डिग्री जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास है वो पॉजिटिव है, ये हमारे पास कंपैरेटिव है, ये हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री जो है उसकी एग्जांपल आगे। क्लियर है? कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? किसी भी चीज़ की क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग पॉजिटिव डिग्री करते हैं। फिर कंपैरेटिव क्या होता है? दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करने के लिए हम लोग कंपैरेटिव करते हैं। और अच्छा, सही था, दिस जो है वो हम लोगों ने, अगर थोड़ा सा आप पीछे चले जाते हैं प्रोनाउन के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो प्रोनाउन होता है, ये हमारा प्रोनाउन होता है लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव होता है। दिस, दैट, दीज और दोस है वो हमारे प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, ये डिग्री का समझ आ गया कि अगर हम लोग क्वालिटी डिस्क्राइब करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की तो हम लोग उसकी पॉजिटिव डिग्री जो है उसको मेंशन करते हैं। फिर सेकंड में अगर उसका कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन में एक चीज़ याद रखिएगा, कंपैरिजन जो है वो सेम थिंग का होता है, कंपैरिजन एक ही तरह की चीज़ों का जो है वो करते हैं हम लोग। और फिर थर्ड में अगर तो एक ऑब्जेक्ट का, एक नाउन या प्रोनाउन का हम लोग होल ग्रुप के साथ कंपैरिजन करते हैं तो उसमें हम लोग जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी वन सिलेबल जो है, मोस्ट एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल एंड सम ऑफ मोर देन वन सिलेबल फॉर द कंपैरेटिव ई आर एंड द सुपरलेटिव बाय ई एस टी। अच्छा, अब एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया, वो ये आ गया कि अगर तो हमारा एडजेक्टिव जो है वो वन सिलेबल है, अगर हमारा एडजेक्टिव वन सिलेबल है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसकी कंपैरेटिव डिग्री के साथ ई आर कर देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के साथ ई एस टी जो है वो कर लेते हैं। अच्छा कश्यप, इसको भी हम लोग कर लेंगे। अभी मैं बता देता हूँ कि आपका जो है वो देन, बाज़-औक़ात आप जब कंपैरिजन करते हैं तो देन भी आप जो है वो यूज़ नहीं करते। फिर आप लोगों ने कौन सी डिग्री का किधर इस्तेमाल करना है, लाइक आप लोगों की पैसिव डिग्री है, अगर तो आपका पैसिव वो है सेंटेंस है तो उसमें आप जो है वो वेरी का इस्तेमाल करते हैं, या आप कौन सी डिग्री का इस्तेमाल करेंगे उसको भी हम लोग अभी अभी में डिस्कस कर लेते हैं इसको। अच्छा, आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि जी वन सिलेबल जो आपके वर्ड है उनकी डिग्री के साथ, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपने ई आर लगाना है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ ई एस टी लगाना है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं सिलेबल क्या होता है। अच्छा, सिलेबल जो है वो आपका, जब आप वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं
तो उस वर्ड में कितने साउंड हैं, वो साउंड्स हैं वो आपके सिलेबल कहलाते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करूं, जब आप किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो उस प्रोनाउंसिएशन में जितने वर्ड आते हैं, जितने साउंड आते हैं, उसको हम लोग सिलेबल कहते हैं। अच्छा, फर्स्ट वाला है, या आप इस तरह कर सकते हैं इसको, हमारा जो वर्ड है उसमें जो वॉवल साउंड होते हैं उसको हम लोग सिलेबल कहते हैं। अच्छा, अब वॉवल साउंड क्या होते हैं? हम लोगों ने अभी तक जो है वो पढ़ा है, हमारे पास कुछ वॉवल वर्ड होते हैं। वो वॉवल वर्ड कौन से है? ए है, ई है, आई, ओ, यू, ये हमारे पास है वो वॉवल वर्ड। अब वॉवल साउंड क्या होता है? वॉवल साउंड आपका कोई भी साउंड जो आपका एन की जो है वो आवाज निकालता है। उर्दू में बात कर रहा हूं, उर्दू का जो एन है उसकी आवाज निकालता है, वो आप लोगों का वॉवल साउंड होता है। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, एग, 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 एन या अलिफ से भी आप कर सकते हैं। उर्दू में अगर बात करूं तो ये आपका अलिफ की जो है वो अलिफ से लिखा जाएगा इस तरह से, लेकिन अगर तो आप इसको प्रोनाउंस करते हैं तो एन की आवाज है वो इसमें से आएगी, एग, एग। तो ये आपका जो एन की आवाज देता है, एन का साउंड देता है, उर्दू वाला जो एन है उसका साउंड देता है, उसको आप जो है वो वॉवल साउंड कहते हैं। समझ आया? एक तो वॉवल वर्ड होते हैं, वो हमारे पास ये वॉवल वर्ड है। अब वॉवल साउंड क्या होता है? वॉवल साउंड के साथ जब हम लोग आर्टिकल वाला जो है वो पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे वॉवल साउंड जो है वो क्या होते हैं, उसमें हमें और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें हमने ये देखना है यूनिवर्सिटी में हमारा वॉवल साउंड आ रहा है। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो इसके साथ हम लोग एन यूनिवर्सिटी नहीं लगाते, हालांकि ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। ज़ैनब, आपको किसने कहा ई जो है वो वॉवल नहीं है? आपका ए, ई, आई, ओ, यू जो है वो वॉवल वर्ड। मैं वॉवल साउंड की बात कर रहा हूँ। वॉवल साउंड और वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं ये कह रहा हूँ आपका वर्ड जो एन की आवाज निकाले, जैसे आप लोगों का एग, एग, एन की आवाज निकाल रहा है, उर्दू वाला एन जो है एन की आवाज निकाल रहा है, ये आप लोगों का वॉवल साउंड होगा। सेकंड में मैं करता हूं यूनिवर्सिटी। अब ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वॉवल साउंड नहीं दे रहा। अब इसको अगर मैं उर्दू में लिखूं तो कैसे आएगा? यूनिवर्सिटी, यू कर रहे हैं, ये एन की आवाज या एन का साउंड जो है वो नहीं दे रहा, तो ये मेरा वॉवल साउंड नहीं होगा। इसी के साथ अगर यूरोप की बात करें, इसी तरह हम लोग यूरोप जो है वो लिखते हैं, लेकिन यूरोप के साथ जो है वो एन नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ये वॉवल साउंड जो है वो नहीं देता। वॉवल साउंड क्या है? वॉवल साउंड आपका एन जो है वो देगा। ठीक है हबीबा, यूनिवर्सिटी जो है वो यू की, अगर मैं उर्दू में बात करूं तो वो इस तरह से यूनिवर्सिटी, और इसकी बात करूं एग। ठीक है। अच्छा ज़ैनब, मैं ये बता रहा हूँ हमारे पास ना वॉवल में दो चीजें होती हैं, एक वॉवल साउंड हो, एक वॉवल लेटर होते हैं, और एक वॉवल साउंड होता है। वॉवल साउंड कैसा होता है आप लोगों का? एग, एग, एन का साउंड दे रहा है, ये एन का साउंड जो है वो आप लोगों का वॉवल साउंड होता है। जैसे अम्ब्रेला, अगर मैं इसको एन से कर लेता हूं, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो यहां पे साउंड कौन सा आ रहा है? एन का। तो ये एन का साउंड जो है वो आप लोगों का वॉवल साउंड होता है। अगर मैं यूरोप की बात करूं, देखिए यहां पे ये वॉवल साउंड, वॉवल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये वॉवल साउंड जो है वो नहीं दे रहा है। ये क्या दे रहा है? यू का।
अगर मैं उर्दू में बात करूं तो ये का जो है वो साउंड दे रहा है यूरोप, तो इसके साथ मैं एन जो है वो नहीं लगाऊंगा और ये मेरा वॉवल साउंड कंसीडर नहीं होगा, ये मेरा कॉन्सोनेंट साउंड कंसीडर होगा। वॉवल साउंड का समझ आया? ठीक है। इसी तरह अगर आप एच की बात करें, और ये भी बाज़ औक़ात जो है वो आप लोगों का वॉवल कंसीडर होता है। कब वॉवल कंसीडर होता है? जब इसके साथ ओ आ जाए। तो जब इसके साथ ओ आता है तो हम लोग इसको खत्म करके इसका साउंड जो है वो प्रोनाउंस करते हैं, जो कि और होता है, और इसके साथ हम लोग एन लगाते हैं। एन इसीलिए लगाते हैं क्योंकि ये हमारा वॉवल साउंड देता है। वॉवल साउंड का, वॉवल साउंड और वॉवल, ठीक है, इसके साथ ऑनर भी है आप लोगों का। एच जो है वो हमारा साइलेंट हो जाता है। अगर मैं ऑनर को उर्दू में लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं, ऑनर। तो ये जब मेरा एन का साउंड देगा, इसको मैं वॉवल साउंड कहता हूं। ये आप लोगों का वॉवल साउंड होगा। एन वाला साउंड, उर्दू का जो एन है उसका जो साउंड है, तो वो आप लोगों का वॉवल साउंड कहलाता है। वॉवल साउंड का समझ आया? वॉवल साउंड, अच्छा मोमना, हर्ब जो है वो आपका वॉवल साउंड नहीं है। हर्ब अगर तो आप इसको प्रोनाउंस करो तो ह, एच की जो है वो आवाज दे रहे, तो ये आप लोगों का वॉवल नहीं है। ठीक है। अच्छा, वॉवल साउंड में समझ आ गया। अच्छा, आप लोगों के किसी भी वर्ड में जितने वॉवल साउंड होगी, मैं वॉवल लेटर की बात नहीं कर रहा, मैं वॉवल साउंड की बात कर रहा हूँ। दोबारा से इसको लिख लेता हूँ। हमारे वॉवल लेटर और वॉवल साउंड, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना है। हमारा ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे जो है वो वॉवल होते हैं, ऑलमोस्ट 5 के करीब है। लेकिन बाज़ औक़ात आपका एच और आपका वाई जो है ये भी वॉवल कंसीडर किया जाता है। ये कब वॉवल कंसीडर किया जाता है? जब इसके साथ जो है वो एच आ जाए और इससे पहले जो है वो कोई वॉवल आ जाए। तो आप इसको अभी छोड़ दें, अभी सिर्फ आप लोगों ने ये देखना है ये हमारे पास वॉवल लेटर है और वॉवल साउंड क्या है, जो हमारा उर्दू वाला जो एन है उसका साउंड दे, उसको हम लोग। अलीशा, आप इसको ओलंपिक को जो है वो प्रोनाउंस करके देखो, आप एन का साउंड दे रहे हैं। अगर एन का साउंड दे रहा है तो ये आपका वॉवल साउंड हो जाएगा। अगर नहीं दे रहा तो इसका मतलब है इसके साथ आप एन जो है वो यूज नहीं करोगे। अच्छा, अब चले जाते हैं हम लोग वन सिलेबल पे। तो वन सिलेबल में कह रहा हूं कि जी आप लोगों का एक वर्ड है, उसमें जितने भी वॉवल होंगे, वॉवल साउंड होंगे, या जितने भी साउंड से मिलके आप लोगों का लेटर बनेगा, उसको आप ठीक है मोमना, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जितने भी साउंड से मिलके आप लोगों का ये वर्ड बना है, वो साउंड आपके सिलेबल होते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं, या इसमें जो है वो मेरे पास एक सिलेबल आएगा, मतलब एक वॉवल साउंड जो है वो आएगा। स्वी इट, स्वी इट, तो इट ये वाला जो है ये मेरा वॉवल साउंड है। अच्छा, उसको देख लेते हैं। हर्ब जो है वो आप लोगों का वो है कि नहीं है मोमना, उसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले आप लोग सिलेबल जो है उसको थोड़ा सा देख लें। अच्छा, आप लोगों का स्वीट जो है उसमें आप लोगों का एक वॉवल साउंड जो है वो आ रहा है। वॉवल साउंड की बात करो, वॉवल लेटर की बात नहीं कर रहा। लेटर की बात करूं तो 2 लेटर आएंगे मेरे पास। तो जब भी सिलेबल जो है वो वन सिलेबल होगा, एडजेक्टिव जो है वो वन सिलेबल होगा, उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे? ई आर करेंगे और ई एस टी जो है उसको हम लोग यूज करेंगे। दोबारा से बोलो, जब भी हमारा वन सिलेबल आएगा वर्ड में, तो उसका कंपैरेटिव एडजेक्टिव में, उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम लोग उसके साथ ई आर यूज करेंगे, और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसके साथ ई एस टी जो है वो यूज करेंगे।
तो अगर मैं इसको जो है वो कंपैरेटिव और इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाऊं तो क्या बनेगा? स्वीटर आ जाएगा और उसके बाद जो है वो स्वीटेस्ट आ जाएगा। तो जब वन सिलेबल एडजेक्टिव आएगा मेरा, उनकी कंपेरेटिव के साथ ई आर और सुपरलेटिव के साथ जो है वो ई एस करेंगे। इसी तरह स्मॉलर है, स्मॉल है, ई आर कंपेरेटिव हमने बनाया, सुपरलेटिव के लिए स्मॉलेस्ट जो है वो लगा दो। इसी तरह से काइंड है, ई आर कंपेरेटिव में काइंडेस्ट, और ये मेरा सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा। तो आपने सिर्फ इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखनी है, आपका सिलेबल जो है वो क्या होता है। एक आप लोगों का, दोबारा से रिपीट करो, एक आप लोगों का वॉवल जो है वो साउंड होता है, एक आप लोगों का वॉवल लेटर होता है। वॉवल साउंड और लेटर में जो है वो डिफरेंस होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे वर्ड जो वॉवल से स्टार्ट होते हैं, वॉवल लेटर से स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो वॉवल साउंड जो है वो नहीं देते। ठीक है जी, इसका समझ आ गया। अच्छा, फिर एक और चीज़ आ जाती है हमारे पास ही, जब आप लोगों की पॉजिटिव डिग्री, इसका समझ आ गया, जब आप लोगों का वोवल वन सिलेबल हो तो ई आर आपने कंपैरेटिव के साथ लगाना है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ है वो ई एस टी लगाना है। अच्छा, अगर आपका एडजेक्टिव जो है वो एंड हो, एंड हो किसके साथ? वाई के साथ। और वाई से पहले क्या है? वाई से पहले जो है वो आप लोगों का आई आए। ठीक है, अगर आप लोगों का एडजेक्टिव जो है वो वाई से एंड हो और वाई से पहले क्या है? वाई से पहले आप लोगों का कॉन्सोनेंट वर्ड जो है वो आए, तो क्या करेंगे हम लोग जो है वो वाई को एंड करके उसकी जगह आई लगा देते हैं। दोबारा से रिपीट करो। सही था। अभी मोर और मोस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने पढ़ा ही नहीं है। इसके बाद उस पर भी मैं आऊँगा कि आपने मोस्ट किधर लगाना है, मच किधर लगाना है और वेरी मच है वो किधर लगाना है। और कुछ हमारे पास है वो लैटिन वर्ड होते हैं जिनका जो है वो आप लोगों ने चेंज कर देना होता है, सारी चीज़ें जो है वो चेंज, उनके रूल्स है वो चेंज होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप लोगों का एडजेक्टिव जो है वो वाई से एंड होता है और वाई से पहले जो है वो आपका कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो हम लोग वाई को एंड करके, वाई को ख़त्म करके उसकी जगह जो है वो आई लगा देते हैं। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हैप्पी है, फिर हमारे पास इजी है, और इसके बाद हमारे पास हैवी है। मैं ये कह रहा हूं, अगर हमारे पास कोई वर्ड आता है, हमारे पास कोई एडजेक्टिव आता है, वाई से एंड हो रहा है और वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आई को खत्म करके, इस वाई को खत्म करके इसकी जगह जो है वो आई लगा देते हैं। अगर कंपैरेटिव की बात करूं, हैप्पियर आ जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं, हैप्पीएस्ट आ जाएगा। क्लियर है? दोबारा से रिपीट करो। अच्छा अरीशा, मैं यही बात कर रहा हूँ, मोस्ट और मोर का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग ये कर लें,
फिर उसके बाद उस पर भी आ जाता है। कुछ लैटिन वर्ड होते हैं उनका जो है वो थोड़ा सा रूल चेंज होता है, वो भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन पहले आप लोग इसको देख लें। अगर हमारा एडजेक्टिव जो है वो वाई से एंड होता है और वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो हम लोग उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग वाई को खत्म करके उसकी जगह जो है वो आई लगा देंगे। क्लियर है? अगर हमारे पास एडजेक्टिव है, वाई से एंड हो रहा है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई को एंड करके उसकी जगह आई लगा देंगे, और बाकी जो है वो उसी तरीके से हम लोग उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह से इजी है, इजी में क्या आएगा, इजियर, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या आएगा, इजीएस्ट। इसी तरह से हैवी, हैवियर, और हैवीएस्ट। इसका समझ आ गया? दोबारा से रिपीट करो। अगर हमारे पास वर्ड हो, एडजेक्टिव हो, वाई से एंड हो, वाई से पहले जो है कॉन्सोनेंट हो, तो हम लोग वाई को खत्म करके और उसकी कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में जो है वो हम लोग वाई को खत्म कर देते हैं, उसकी जगह जो है वो आई लगा देते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है हैप्पी, हैप्पी का हम लोगों ने वाई जो है वो खत्म करके इसकी जगह आई लगा दिया, हैप्पियर, और इधर भी हम लोगों ने वाई को खत्म करके उसकी जगह हैप्पीएस्ट लगा दिया। फिर हमारे पास इजी है, वाई से एंड हो रहा है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, हमने क्या किया, वाई को खत्म किया, वाई की जगह आई लगा दिया, इजियर। और अगर सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं, इजीएस्ट। थर्ड देखें, हैवी है, वाई से एंड हो रहा है, वाई से पहले जो है वो हमारा वी कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या किया, वाई को खत्म करके उसकी जगह आई लगा दिया, हैवियर और हैवीएस्ट। अच्छा, इसका समझ आ गया आप लोगों को एडजेक्टिव का? आपने जो है वन सिलेबल हो उसके साथ कंपैरेटिव के साथ ई आर और ई एस टी जो है वो लगाना है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। और इसी तरीके से आप लोगों का अगर वाई से एंड हो, वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, उसमें आप लोगों ने वाई को खत्म करके उसकी जगह आई जो है वो लगा देना है। अच्छा, अगर हमारे सेंटेंस में टू सिलेबल हो तो उसका हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एडजेक्टिव मोर देन टू सिलेबल हो तो हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में मोर और मोस्ट जो है वो पुट करते हैं। इसका समझ आ गया? अब हम लोग मोर और मोस्ट पे चले जाएंगे जी। अच्छा जी, मोर देन टू सिलेबल। अगर एडजेक्टिव जो है वो एंड होता है विद मोर देन टू सिलेबल, अच्छा जी, अगर हमारा वर्ड जो है एंड होता है मोर देन टू सिलेबल से, अगर हमारा एडजेक्टिव जो है वो एंड हो मोर देन टू सिलेबल से, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनका कंपैरेटिव और उनका सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, मोर और मोस्ट जो है वो ऐड करेंगे। एग्जाम्पल है जी, हमारे पास ब्यूटीफुल है, फिर हमारे पास डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट के बाद हमारे पास करेजियस। अच्छा, एक और चीज समझ लें जी,
अगर हमारा वर्ड जो है, अगर हमारा एडजेक्टिव जो है वो एंड होता है, किससे एंड होता है? मोर देन 2 सिलेबल से। अगर हमारा एडजेक्टिव एंड होता है मोर देन 2 सिलेबल से, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें मोर और मोस्ट जो है तो हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए मोर और मोस्ट जो है वो वर्ड लगाते हैं। अगर हमारा वर्ड जो है वो मोर देन 2 सिलेबल पे इंक्लूड है, अगर हमारा वर्ड जो है वो मोर देन 2 सिलेबल पे, सिलेबल का आइडिया हो गया क्या होता है, मोर देन 2 सिलेबल पे इंक्लूड है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनकी कंपैरेटिव के साथ और सुपरलेटिव डिग्री के साथ मोर और मोस्ट जो है वो लगाते हैं। अगर इसको प्रोनाउंस करूं BUT फुल, तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो 4 सिलेबल यहाँ पे आएंगे, मतलब 4 डिफरेंट वर्डिंग के साथ, 4 डिफरेंट साउंड के साथ मिलके हमारा जो है वो एक वर्ड बना। तो जब हमारे वर्ड में मोर देन 2 सिलेबल हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी कंपैरेटिव और उसकी सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोर और मोस्ट है वो लगा लेते हैं। अच्छा, हमारे पास वर्ड है जिसमें जो है वो मोर देन 2 सिलेबल है, हमारे पास वर्ड है उसमें मोर देन 2 सिलेबल है, तो हम लोग उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, मोर ब्यूटीफुल, और उसका सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर है? इसके बाद डिफिकल्ट है, अब ये वाला डिफिकल्ट की बात करूं तो इसमें हमारे ऑलमोस्ट 3 साउंड जो है वो आते हैं, मोर देन 1 सिलेबल, मतलब 3 सिलेबल जो है वो आते हैं, 3 साउंड से मिलके हमारा जो है ये वर्ड बना है। तो मोर देन 2 सिलेबल से अगर वर्ड बनता है तो हम लोग उसके कंपैरेटिव के साथ क्या करेंगे, कंपैरेटिव के साथ हम लोग मोर लगा देंगे, मोर डिफिकल्ट, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मोस्ट डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट है वो लगा देंगे। इसी तरीके से हमारा करीजियस है, करीजियस, हमारा ऑलमोस्ट 4 साउंड से 4 सिलेबल से मिलके जो है वो एक वर्ड बना। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपैरेटिव के साथ मोर लगा देंगे, और इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री के साथ है वो हम लोग मोस्ट है वो लगा देंगे। इसका समझ आया है? अगर आपके पास एडजेक्टिव आ जाता है और एडजेक्टिव में जो है वो मोर देन 2 सिलेबल होते हैं, मोर देन 2 सिलेबल है, तो आप क्या करेंगे, आप उसके साथ मोर, कंपैरेटिव में मोर लगाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री में जो है वो मोस्ट लगाएंगे। इसका समझ आया है? सिलेबल का आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझना है। सिलेबल होते क्या है, आपका जो साउंड है, लाइक आपका कोई भी वर्ड है उसमें डिफरेंट साउंड होते हैं और डिफरेंट साउंड से मिलके जो है वो आपका एक वर्ड जो है वो बनता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, BUT फुल, BUT फुल, BUT फुल, ऑलमोस्ट 4 के करीब जो है वो हमारे सिलेबल है, 4 के करीब साउंड है जिससे मिलके हमारा ये एक वर्ड जो है वो बना है ब्यूटीफुल। क्लियर? तो ये 4 साउंड्स हैं, ये सिलेबल कहलाते हैं। अगर इसमें इंग्लिश में बात करें इसकी, या इंग्लिश में इसको डिफाइन करें तो ये हमारे सिलेबल्स होते हैं। तो ये हमारा वर्ड, अगर हमारा एडजेक्टिव जो है वो 4 सिलेबल से मिलके बना है, मोर देन 2 सिलेबल से मिलके बना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी कंपैरेटिव में मोर का इस्तेमाल करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में जो है वो मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा, इसका आइडिया हुआ, जल्दी से मुझे बता देना। अगर इसका समझ आ गया तो फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा हबीबा, आपने ये करना है, आप यूनिक को प्रोनाउंस करो। इसमें कितने आ जाते हैं? आपके कितने सिलेबल आ जाते हैं? आप इसको खुद प्रोनाउंस करके मुझे बताओ कितने सिलेबल आ जाते हैं। अगर इसमें मोर देन 2 सिलेबल है तो इसमें यही फॉर्मूला आएगा। अगर इसमें जो है वो 2 सिलेबल है तो फिर हम लोग इसमें वो ई एस और ई एस टी वाला फॉर्मूला जो है वो लगाएंगे। ये इजी सा फॉर्मूला है। सिर्फ आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इसके सिलेबल का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ लेना। और सिलेबल का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि मोर किसके साथ आएगा, मोस्ट किसके साथ आएगा, और ई आर और ई एस टी जो है वो किसके साथ आएगा, वो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया तो मुझे बता दीजिए, फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये आप लोगों का वर्ड ऑलमोस्ट 4 सिलेबल्स है वो इसमें आ जाते हैं। इन, डाई, जी। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों के मोर देन 2 अगर सिलेबल आ जाते हैं उसमें आप मोर और मोस्ट है वो लगाएंगे। अच्छा साजिद, 3 सिलेबल कैसे आते हैं? अगर स्वीट की बात करूं, कितने सिलेबल है साजिद? स्वीट में कितने सिलेबल हैं ये मुझे बता देना। ठीक है। अच्छा, अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, अगर आप सिलेबस को जो है वो देख लेंगे, फिर आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा मोर किसके साथ आएगा और मोस्ट किसके साथ आएगा। स्वीट में आपके 2 सिलेबल हैं और इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करके जो है वो करेंगे। इसके लिए जो एक्चुअल रूल होता है वो ये होता है कि आपने फोनेटिक जो है वो पढ़ना होता है। हमारे पास अल्फ़ाबेट जो है वो ऑलमोस्ट हमारे पास को इंग्लिश के मैं बात करूं अगर, तो मेरे ख्याल से 25 के करीब अल्फ़ाबेट हैं। वो आगे पीछे हो सकते हैं 2-4, लेकिन अगर मैं साउंड की बात करूं, इंग्लिश साउंड की बात करूं, तो मेरे पास 43 के करीब जो है वो साउंड होते हैं इंग्लिश के, जिनसे वर्ड जो है वो बनते हैं। वो कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा और है, आप लोगों के इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं जी, कुछ हमारे पास लैटिन एडजेक्टिव जो है वो होते हैं। वो लैटिन एडजेक्टिव कौन से हैं और उनका रूल जो है वो अकॉर्डिंग टू लैटिन जो है वो हम लोग करते हैं। साजिद, अगर आपके 2 सिलेबल आते हैं ना तो उसके साथ आप मोर और मोस्ट है वो नहीं लगाएंगे। इसीलिए हम लोग स्वीट के साथ मोर स्वीट मोस्ट स्वीट नहीं लगाते, स्वीटर और स्वीटेस्ट है वो लगाते हैं। ठीक है, अब चले जाते हैं लैटिन एडजेक्टिव पे जी। लैटिन एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट देख लें। हमारे पास लैटिन एडजेक्टिव जो है वो कौन कौन से हैं? कुछ हमारे पास एक्सेप्शनल हैं, कुछ उन्होंने दिए हुए हैं लैटिन एडजेक्टिव जो है वो दिए हुए हैं। अब मैं पहले ये बता देता हूँ, लैटिन एडजेक्टिव जो है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ कौन कौन से होते हैं, फिर उनका रूल जो है वो हम लोग देख लेंगे। अच्छा, हमारे पास है, हमारे पास इंटीरियर लैटिन है, फिर उसके बाद एक्सटीरियर, एक्सटीरियर क्या है जी? एक्सटीरियर जो है वो हमारे पास लैटिन है, फिर इसके बाद
मेजर है, फिर हमारे पास माइनर है, माइनर के बाद इंफीरियर है, इंफीरियर के बाद हमारे पास है वो सुपीरियर आ जाता है, और सुपीरियर के बाद हमारे पास जूनियर, और जूनियर के बाद हमारे पास सीनियर और प्रीरियर। अच्छा, ये हमारे पास है वो कुछ लैटिन वर्ड है, ETC कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास कुछ लैटिन एडजेक्टिव है। जब हम लोग इनका कंपैरिजन करते हैं, अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ एक कंपैरिजन की, जैसे मैंने अभी लिखा था कि जी इट इज बिगर देन माई लैपटॉप, दिस हाउस इज बिगर देन, दिस लैपटॉप इज बिगर देन कर दे, या इट इज बिगर देन, आप लोगों का इट इज बिगर कर दें, या दिस लैपटॉप कर देता हूँ, ज्यादा इजी हो जाएगा। दिस लैपटॉप इज बिगर देन माई लैपटॉप। अच्छा, ये हम लोगों ने क्या किया था, ये हम लोगों ने चाहे वो कंपैरिजन करें, और कंपैरिजन में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने चाहे वो देन का यूज किया। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे कंपैरिजन में देन का यूज किया, लेकिन लैटिन एडजेक्टिव जो है वो उनका रूल थोड़ा सा चेंज होता है। जब हम लोग इनका कंपैरिजन करेंगे आपस में, तो हम लोग देन का यूज है वो नहीं करेंगे, देन की बजाय हम लोग टू का इस्तेमाल करेंगे। दोबारा से बता रहा हूँ, जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं एडजेक्टिव का, तो हम लोग देन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लैटिन एडजेक्टिव का रूल जो है, या लैटिन एडजेक्टिव हमें ये कहते हैं कि जी देन की बजाय आपने टू का इस्तेमाल जो है वो करना है। लैटिन एडजेक्टिव का जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तो हम लोग देन की बजाय टू का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। दोबारा से देख रहा हूँ, एग्जाम्पल जो है वो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी अली इज सीनियर देन टू मी। अली इज सीनियर टू मी, अली इज सीनियर देन मी। अगर मैं वैसे कंपैरिजन करता हूं तो मैं देन का यूज करूंगा, लेकिन अगर मेरे पास लैटिन एडजेक्टिव आ जाता है, अगर मेरे पास लैटिन एडजेक्टिव आ जाता है, तो उसका कंपैरिजन करने के लिए रूल मुझे कहता है कि मुझे टू का यूज है वो करना चाहिए। क्लियर है? अब यहां पे मैं क्या करूंगा, क्योंकि यहां पे मेरे पास लैटिन एडजेक्टिव आ गया, लैटिन एडजेक्टिव ये आ गया, तो इसीलिए मैं यहां पे देन की बजाय टू का इस्तेमाल जो है वो करूंगा। अली इज सीनियर टू मी, इंफीरियर टू मी, सुपीरियर टू मी। क्लियर है? अच्छा, इसका समझ आ गया, लैटिन एडजेक्टिव का समझ आ गया कि लैटिन एडजेक्टिव जो है वो क्या होते हैं, और उनके साथ जो है वो आप लोगों ने टू का इस्तेमाल करना है कंपैरेटिव में, देन की बजाय जो है वो आप लोगों ने इसके साथ टू का इस्तेमाल करना है। अच्छा, अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछ लें, क्योंकि ये एडजेक्टिव वाला थोड़ा सा हमारा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो और समझने वाली हैं। ठीक है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है हमारा एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव के बाद हम लोगों ने जो है वो पढ़ा है इसकी कुछ डिग्रीज होती हैं, कौन कौन सी डिग्री होती हैं, और डिग्री कैसे बनाई जाती हैं वो भी हम लोगों ने जो है वो देखा है।
अगर हमारा वन सिलेबल है उसके साथ हम लोग ई आर और ई एस टी जो है वो लगा लेते हैं। अगर हमारा जो एडजेक्टिव है वो वाई से एंड हो रहा है, वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो फिर हम लोग वाई को ख़त्म करके उसकी जगह जो है वो आई लगा देते हैं। अगर हमारे पास मोर देन टू सिलेबल है सेंटेंस में, तो हम लोग मोर और मोस्ट जो है वो लगाते हैं उसकी कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव डिग्री में। लेकिन अगर हमारे पास कोई लैटिन एडजेक्टिव आ जाए, तो लैटिन एडजेक्टिव में हम लोग कंपैरिजन करने के लिए देन की बजाय जो है वो टू का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सिलेबल वाला मैं ये कह रहा हूँ, आप लोगों का कोई भी वर्ड है वो आप लोगों का डिफरेंट साउंड से मिलके जो है वो बनता है, तो जितने भी वो साउंड उसमें होते हैं वो सारे आप लोगों के सिलेबल कहलाते हैं। अच्छा कश्यप, मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों का लैटिन एडजेक्टिव है, वो आप लोगों के पास कुछ एडजेक्टिव है लैटिन, अगर ये आपके पास आ जाए कंपैरेटिव में, तो इसके साथ आपने देन का इस्तेमाल नहीं करना, इसमें आपने टू का यूज करना है। लेट्स सपोज ये मेरे पास आ गया, ही इज सीनियर, क्योंकि सीनियर मेरा लैटिन एडजेक्टिव है, तो मैं ये कह रहा हूँ लैटिन एडजेक्टिव है, तो मैं ये कह रहा हूँ लैटिन एडजेक्टिव में लैटिन एडजेक्टिव के कंपैरेटिव जो डिग्री है उसमें टू का इस्तेमाल होता है, देन का इस्तेमाल जो है वो नहीं होता। अच्छा तला, आपने जो है उसका उसका साउंड जो है वो प्रोनाउंस करना होता है। साउंड प्रोनाउंस करने से आपको पता चल जाएगा इसमें जो है वो कितने साउंड आते हैं, तो उस साउंड के अकॉर्डिंग जो है वो आप सिलेबल जो है वो काउंट कर सकते हो। आप लोग प्रोनाउंस करके आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ये नई चीज़ है आप लोगों के लिए, आप लोग इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को उतना जो है वो आइडिया हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ जो है वो कोई वीडियो वगैरह शेयर कर दूँ जिसमें इसको जो है वो क्लियर किया हो। अच्छा, अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है जी, कल जो है वो हम लोग इसी को एडजेक्टिव वाला जो हमारा टॉपिक है उसी को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। और आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, आप लोगों का टेस्ट है उसको आप लोग जो है वो सॉल्व कर लें जल्दी से, और कल तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।